फ्रेंड्स, मेरा नाम रफ़ी अहमद है। आप मेरा यूट्यूब चैनल 10 देख रहे हैं। आज आपको हम 2 डायमेंशनल मेंसुरेशन पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम एरिया देखते हैं। कुछ फिगर का हम लोग एरिया देखेंगे और किस तरीके से उसका फॉर्मूला ड्राइव होता है उसको हम लोग एनिमेशन की मदद से उसके बेसिक को जानने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको उस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बिना किसी वक्त ज़ाया किए हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज शुरुआत करते हैं मेंसुरेशन का और 2 डायमेंशनल फिगर हम लोग देखते हैं। और 2 डायमेंशनल फिगर का हम लोग एरिया निकालेंगे। तो एरिया निकाले 2 डायमेंशनल फिगर में सबसे पहले अगर स्क्वायर देखा जाए तो उसका हम लोगों को पता है कि लेंथ इंटू लेंथ मतलब एल स्क्वायर जो है उसका एरिया होता है। और अगर रेक्टेंगल देखें तो उसका एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। बहुत ईजी है। तो ज़्यादा बेसिक पे मैं नहीं जा करके मैं सीधा आता हूँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में। यहाँ पर देखता हूँ कि इसका एरिया कैसे निकलता है। जस्ट मैं बेसिक कंसेप्ट आपको दिखाऊंगा, कुछ एनिमेशन करके समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकलता है। इस वक्त आपके स्क्रीन में देख रहे होंगे कि ABCD एक पैरेललोग्राम में जो रेड कलर में है, इसका हम लोगों को एरिया निकालना। तो एरिया निकालने के लिए हम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस इसका जो शेप है इसको कन्वर्ट इस तरीके से करें कि एरिया सेम रहे और शेप जो है एक रेक्टेंगल का हो जाए। तो इसको करने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना है कि जो पॉइंट डी है, पॉइंट डी से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे AB लाइन पे। तो खींचने के बाद देखते हैं। तो चलिए लाइन खींचते हैं पॉइंट डी से, बहुत धीरे से लाइन खींचते हैं और इसको लेकर के आते हैं पॉइंट AB पर, जो पॉइंट E पर मीट करता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोगों को एक ट्राइंगल समझ में आता है कि AED या DAE एक ट्राइंगल मिलता है। उस ट्राइंगल को अब हम लोग को शिफ्ट करके राइट साइड लेकर के आना है। ठीक है। तो चलिए पहले ट्राइंगल का मैं एक कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। तो आप देखिए ट्राइंगल का कलर हमने ब्लू कर दिया है। तो अभी ब्लू कलर का ट्राइंगल जो है मैं इसे शिफ्ट करूँगा, शिफ्ट करके राइट साइड लेकर आऊँगा, फिर देखते क्या होता है। तो ये देखिए ये लाइन, ये जो ट्राइंगल है ये अब शिफ्ट करके मैं इसे राइट साइड लेकर के आया हूँ। और राइट साइड में आने के बाद जो शेप था वो पैरेललोग्राम का भी कन्वर्ट हो गया एक रेक्टेंगल में। ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देखिए जो साइड D और C है ये A है और साइड D और E और B है। और ये दोनों जो है एरिया सॉरी रेक्टेंगल का लेंथ है और ब्रेथ है। मैंने A अगर लेंथ है तो B ब्रेथ है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल वी नो A इंटू B होता है। तो इसलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो वही एरिया है जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, क्योंकि हमने सिर्फ शिफ्ट किया है पोजीशन को। एरिया में कुछ हमने डिस्टर्बेंस नहीं किया। ये एरिया और रेक्टेंगल का एरिया दोनों ही बराबर है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है ABCD वो बराबर होगा A इंटू B के, जहाँ पर B जो है उसका साइड DC है या मैं यूँ कहूँ कि AB है। ठीक है। लेकिन B जो यहाँ पर है वो हाइट है और पैरेललोग्राम है कॉरस्पॉन्डिंग टू द लाइन AB। ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होगा वो हाइट इनटू लेंथ के होगा या कोरस्पॉन्डिंग साइड के होगा। ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और मैं आपको फिर से दोबारा इसको ओरिजिनल शेप में ले आता हूँ रेक्टेंगल का सॉरी पैरेललोग्राम का। तो आप देखेंगे कि ये किस तरीके से ओरिजिनल शेप में आ जाता है। ये वही है, हमने इसका मतलब है कि हमने इसके एरिया में कोई भी चेंजिंग नहीं किया। आप चाहें तो इस जो हमने परपेंडिकुलर लाइन लिया था चाहे तो कहीं और से भी ले सकते हैं। मैं इस पॉइंट को देखिए ड्रैग करके खिसकाया है और वहाँ से भी अगर एक लाइन में खींचो तो मेरे पास 2 ट्रेपेजियम बन जाएगा, एक ब्लू और एक लाल। और फिर वही करना है, ब्लू वाले ट्रेपेजियम में घिसा के लाई। तो ऐसी सूरत में भी यू विल गेट द सेम rectangle and area will remain same and you can find out the area of a parallelogram which is the same area of a rectangle। तो ये बहुत ही आसान सा एक कंसेप्ट था जो मैंने आपको बताया और बहुत ही बेसिक कंसेप्ट था। आई होप आपको मज़ा आया होगा, आपने सीखने आप इसके कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं दूसरे फिगर की तरफ। शुरू करते हैं हम लोग रोम्बस के बारे में। पहले जान लेते हैं कि रोम्बस क्या है। रोम्बस में 4 साइड होंगे, क्वाड्रिलेटरल है तो सही है, चारों साइड इक्वल होंगे, ऑल साइड्स आर इक्वल। और एक बात है कि इसमें कोई भी जो एंगल है 90 डिग्री नहीं होगा। अच्छा, इनके जो डायगोनल्स है दे विल बाइसेक्ट
बाइसेक्ट ईच अदर और राइट एंगल पे ही बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है ना। और रोम्बस में जितने भी साइड है उनका स्क्वायर, सम ऑफ देयर स्क्वायर विल बी इक्वल टू सम ऑफ देयर डायगोनल्स, ठीक है ना। ए बी बी सी सी डी डी ए ये सबके स्क्वायर का जो सम है वो उनका डायगोनल के सम के बराबर होता है। और एरिया की बात देखें तो एरिया होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ देयर डायगोनल्स, जो प्रोडक्ट डायगोनल होते हैं, ठीक है। तो ये तो रोम्बस के बारे में। अब देखते हैं कि इसका एरिया कैसे हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ देयर डायगोनल्स होता है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो ए बी और सी डी ये हमारे पास एक रोम्बस है। अब मैं इसको देखता हूँ। अब देखेंगे ए बी एक लाइन है, उसके ही बराबर एक लाइन और हमने लिया जो कि ए डी है, और फिर उसके ही बराबर हमने एक लाइन लिया है डी सी है, और फिर ए डी के बराबर ही एक लाइन लिया है जो कि ए बी है। तो इस तरीके से एक रोम्बस बना जहाँ पर हर साइड इक्वल है। मैं एक बार और फिर आपको दिखा देता हूँ, ग्राफिक जो हमने किया वो आप समझ जाएंगे कि ए बी एक लाइन है, आप देख सकते हैं, और इसी के बराबर का दूसरा लाइन है ए डी, और तीसरा लाइन है ए डी के बराबर का डी सी, और ए डी से ही निकला हुआ बराबर लाइन हमने एक लिया। तो इस तरीके से एक रोम्बस बन गया। अब रोम्बस में मैं एक डायगोनल लेता हूँ ए सी, और उसका मिड पॉइंट जो आप देख रहे हो वहाँ से एक लाइन गया है, जो ये पॉइंट दिख रहा है आपको, ये उसका मिड पॉइंट है और ए सी डायगोनल है। दूसरा डायगोनल लेता हूँ मैं डी से, और उस पॉइंट से पास होता है वो बी की तरफ जाता है, और ये भी मैंने राउंड करके दिखाया ताकि आपको समझ में कि ये बाइसेक्ट कर रहा है बिल्कुल इक्वली, ठीक है ना। और ये जो चारों एंगल जो है ये एंगल सब के सब 90 डिग्री है। तो यहाँ पर जो एक एंगल बन रहा है, आप एंगल जो दो डायगोनल के बीच में बन रहा है आप देख सकते हैं, यही एंगल बराबर उस एंगल के है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि रोम्बस का जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पर ही बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने इसका एक हिस्सा जो है ये वाला एंगल जो ए डी जिसका बेस है उसको मैं निकाल करके और दूसरे एंगल में फिट कर दिया। आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने फिट किया, और ये वाला एंगल को लाके यहाँ पर फिट कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए एक रेक्टेंगल बन गया है, और इस रेक्टेंगल में आपको समझ आ जाएगा ये जो ए सी है ये एक्चुअली डायगोनल का डबल है, ठीक है ना। डायगोनल का क्या है, सॉरी डायगोनल है, ए सी एक डायगोनल है, डबल नहीं सॉरी डायगोनल है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये वाला लाइन जो है ये डायगोनल डी बी का हाफ है, डायगोनल डी बी का हाफ है। तो अगर मैं इसको पूरे तरीके से देखूँ तो ये हमारा एक रेक्टेंगल बन जाता है। इसमें ए सी हमारा क्या है, एक लेंथ है, और ये से यहाँ पर मैंने पॉइंट नहीं दिया, ये इसको आप समझ सकते हैं ये ब्रेथ है। दिस लाइन इज हाफ ऑफ डी बी, ठीक है ना। तो इसलिए ए को जगह पर लिख देते हैं हाफ, और प्रोडक्ट ऑफ दिस वन एंड दिस वन होगा। तो इससे ये बात समझ में आ गया, एरिया ऑफ रोम्बस जो वो होगा हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। मैं इसे दोबारा रिसेप कर देता हूँ। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को उठा करके फिर इसके पोजीशन में ले जाऊँ और इस ट्रायंगल को उसके पोजीशन में ले जाऊँ तो हमारा जो है रोम्बस फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा ABCD एक रोम्बस है जहाँ पर हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से उसका एरिया जो है फॉर्म हुआ, किस तरीके से रेक्टेंगल बना, और आपको समझ में आ गया होगा। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर। चलते हैं अब दूसरे फिगर की तरफ, कैसे निकालते हैं। तो मैं बहुत ही यूनिक तरीका में बताऊंगा किस तरीके से एरिया, वैसे एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। आर इज द रेडियस, पाई आपको पता ही है। तो पाई आर स्क्वायर ये किस तरीके से होता है, इसको हमारे पास एक सर्किल आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का है और रेड कलर में उसका रेडियस है, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इस सर्किल को मैं थोड़ा डेंस करता हूँ। तो इसके अंदर डेंस करने के लिए मैं और भी ज़्यादा सर्किल डालता हूँ। आप देख सकते हैं मैं सर्किल अंदर में जैसे जैसे बढ़ाता जाता हूँ अंदर डेंस होता जा रहा है। मैंने इसको डेंस कर दिया यहाँ तक।
डेंस करने के बाद अब हम लोग इसको खोलते हैं, अनरोल करते हैं। तो अब आप देखिए ये अनरोल हो रहा है हमारा ये सर्किल, और अनरोल होने के बाद में ये एक शेप बनता है जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल का शेप ले लिया, ठीक है। जहाँ पर आर क्या है, आर इज द हाइट ऑफ द ट्रायंगल, और बेस जो है उसका सरकमफेरेंस है। सरकमफेरेंस हम लोगों को पता है कि 2πr होता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने राइट एंगल ट्रायंगल का आपको एक फार्मूला बताया, इसके एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ जो बेस आपको दिखाई दे रहा है बी, वो यहाँ पर इसका सरकमफेरेंस है, ठीक है ना। और आर जो है वो इसका एच है, तो हाफ इंटू एज इक्वल टू हाफ बी एच। तो बी की जगह पर अगर मैं 2πr करूँ तो 2 कट जाएगा, और पाई आर और आर, ये जो एच है आर है, मल्टीप्लाई होकर के πr² हो जाएगा, ठीक है। आप सॉल्व करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये तो था एक ट्रायंगल के तरह, ट्रायंगल के बेस पर हमने एरिया निकाला। अगर हम चाहे तो इसको रेक्टेंगल बना के भी निकाल सकते हैं। तो हम इस ट्रायंगल का अब मैं शेप चेंज कर देता हूँ, इसको मैं इस तरीके से काट करके दोबारा इसके ऊपर इस तरीके से डाल देता हूँ। अब देखिए मेरे सामने ये एक रेक्टेंगुलर शेप आ गया, और ठीक इसके बीच से ये टूटा है। तो 2πr जो सरकमफेरेंस था वो भी हो गया πr, मतलब लेंथ ऑफ द ट्रायंगल इज πr और हाइट इज r। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर मैंने एक आपको पिक्चर दिखाया है, डायग्राम बनाया है इस रेक्टेंगल का, जिसका एरिया होता है L इंटू डब्ल्यू, मतलब लेंथ इंटू विड्थ के होता है, ठीक है। यहाँ L हमारा r है, तो इसलिए r लिख देंगे, और W हमारा होगा πr, तो पाई r इंटू r πr² हो जाएगा। तो इस तरीके से यू कैन अंडरस्टैंड कि एक सर्किल का एरिया किस तरीके से निकलता। तो मैंने आपको दोनों तरीका दिखाया, ये था हमारा रेक्टेंगल मेथड, और जब मैं इसे खोल देता हूँ तो ये हो जाता है हमारा ट्रायंगुलर मेथड। इस एरिया से उस तरीके से भी आप देख सकते हैं, जो एरिया वो πr² ही आता है, ठीक है। और अगर हम इसे रोल अप कर देते हैं तो ये दोबारा अपने सर्कुलर फॉर्म में आ जाता है, और इसको मैं फिर लेंस ख़त्म करके सर्किल अपने ओरिजिनल शेप में आ गया। तो ये एक बहुत ही यूनिक तरीका हमने दिखाया था कि एनिमेशन करके मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि किस तरीके से एरिया जो है सर्किल का होता है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है जो आप एनिमेशन से ही समझ सकते हैं। तो आई होप आपको ये हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और इस तरीके से और भी मैं वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो आप हमारे वीडियो को या हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, और इसे आप लाइक करिए। अगर कुछ कमेंट्स है तो दीजिए, कोई अगर आपका सुझाव है तो वो भी आप दे सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में बहुत जल्द, और इसी तरीके से एक अच्छा और जानकार वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, ताकि आपकी जो कंपटीशन एग्जामिनेशन है उसको आप बीट कर पाएँ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।